हमारी कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क सिटी से, जहां हम मिलते हैं रोमी मैथी से। वो एक ताकतवर सीईओ है जो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन कंपनी चलाती है। बाहर से देखने पर लगता है कि रोमी के पास सब कुछ है, एक ऊंचा दर्जा, पैसा और उसका पति जैकब जो एक थिएटर डायरेक्टर है। लेकिन इस परफेक्ट तस्वीर के पीछे रोमी अंदर ही अंदर बेहद नाखुश है, खासकर अपनी नजदीकी और को लेकर। एक दिन कुछ अनोखा होता है। रोमी पर अचानक सड़क पर एक कुत्ता हमला करने ही वाला होता है, मगर इससे पहले कि हालात बिगड़े, एक नौजवान सैमुअल बीच में आता है और उस जानवर को शांत कर देता है। यह मुलाकात एक इत्तेफाक लगती है, लेकिन किस्मत की कहानी तो अभी शुरू हुई थी। कुछ ही दिन बाद रोमी को पता चलता है कि सैमुअल उसी की कंपनी में नया इंटर्न है, और हैरानी की बात यह कि वो अपनी मेंटर के रूप में रोमी को चुनता है। यहीं से कहानी मोड़ लेती है। एक प्राइवेट मीटिंग के दौरान सैमुअल कुछ ऐसा करता है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। वो सीधे रोमी को प्रपोज कर देता है। शुरुआत में रोमी चौंक जाती है और उसे मना कर देती है, लेकिन उनके बीच की तेज केमिस्ट्री को नकार पाना नामुमकिन था। अपने ही फैसलों के खिलाफ जाकर रोमी सैमुअल को किस कर बैठती है। उस पल के बाद से ही रोमी के दिल में गिल्ट और उलझन भर जाती है, लेकिन चाहकर भी वो इस खिंचाव से बच नहीं पाती। कुछ समय बाद दोनों एक होटल रूम में दोबारा मिलते हैं। रोमी उससे समझाने की कोशिश करती है, डरती है कि कहीं वो सैमुअल का इस्तेमाल तो नहीं कर रही। आखिरकार वो सीईओ है और सैमुअल सिर्फ एक इंटर्न। लेकिन तभी सैमुअल पूरा खेल पलट देता है। वो कहता है असली ताकत उसके पास है, क्योंकि सिर्फ एक फोन कॉल से वो रोमी का पूरा करियर बर्बाद कर सकता है। ये रिवर्सल सुनकर रोमी के अंदर कुछ टूटता भी है और कुछ जल उठता भी है। जहाँ पहले हिचकिचाहट थी, वहीं अब वो कच्चे बेकाबू ख्वाहिशों में बदल जाती है। रोमी इस नए डायनामिक के आगे झुक जाती है और दोनों के बीच एक बेहद जुनूनी रिश्ता शुरू हो जाता है। उस पल में रोमी को जिंदगी का ऐसा आनंद मिलता है जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन जैसे ही सब खत्म होता है, रोमी पूरी तरह बिखर जाती है। वो रोती है, टूट जाती है, ये सोचकर कि उसे इतना मजा क्यों आया, जबकि उसे पता है ये सब गलत और खतरनाक है। रोमी एक ऐसी औरत रही है जो हमेशा कंट्रोल में रहती थी, चाहे घर हो या ऑफिस। मगर सैमुअल के साथ ये रिश्ता उसकी पूरी पहचान उलट पलट कर रख देता है। और हैरानी की बात यह है कि ये अफेयर रुकने के बजाय और भी गहरा जाता है। सैमुअल लगातार उसकी हदें परखता है, उसे और आगे धकेलता है। चीजें उस समय खतरनाक मोड़ लेती हैं जब अचानक वो बिना बुलाए रोमी और जैक के कंट्री होम पहुंच जाता है। बहाना देता है कि रोमी का लैपटॉप लौटाना है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि कितनी आसानी से वो रोमी के परिवार का दिल जीत लेता है। ये सब रोमी के लिए हद से ज्यादा हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी इज्जत को ठेस पहुंची है, और सबसे ज्यादा डर उसे अपनी फैमिली की सुरक्षा का है। गुस्से से भरी रोमी सैमुअल का सामना करती है। वो उसे साफ चेतावनी देती है, मेरे लिए मेरी फैमिली सब कुछ है, और अगर तुम दोबारा मेरे घर आए तो बुरा होगा। इस चेतावनी के बाद दोनों के बीच भयंकर बहस छिड़ जाती है। आखिरकार सैमुअल पीछे हट जाता है और कहता है कि वो ट्रांसफर की रिक्वेस्ट डाल देगा, लेकिन रोमी घबरा जाती है क्योंकि वो जानती है कि ट्रांसफर की रिक्वेस्ट से सबकी नजर उन पर पड़ जाएगी और उनका राज उजागर हो सकता है। बेबस रोमी पहली बार अपने पति जेकब के पास जाती है। आंसुओं के बीच वो एक कड़वी सच्चाई कबूल करती है, हमारी शादी में मैंने कभी संतुष्टि महसूस नहीं की, मैं कभी तक नहीं पहुंची। लेकिन वो अफेयर की बात छुपा जाती है, मगर जल्द ही उसकी कमजोरी उसे फिर से सैमुअल के पास खींच ले जाती है। इस बार रोमी पूरी तरह टूटकर उससे विनती करती है कि वो उनके रिश्ते को जारी रखे और खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर देती है। फिर आता है वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया। उसकी बेटी के बर्थडे पार्टी पर सैमुअल अचानक बिना बुलाए पहुंच जाता है, और इस बार वो अकेला नहीं आता, बल्कि रोमी की ही सेक्रेटरी एस्मी को अपनी डेट बनाकर लाता है। वहाँ एस्मी रोमी को अकेले में घेर लेती है और एक जबरदस्त धमाका करती है, मुझे तुम्हारे अफेयर के बारे में सब पता है। सिर्फ यही नहीं, वो रोमी को ब्लैकमेल करती है, कहती है कि अगर वो चुप्पी चाहती है तो उसे प्रमोशन देना होगा और कंपनी में बदलाव करने होंगे। अब रोमी के पास कोई रास्ता नहीं बचता। मजबूरी में वो जेकब को सच बताती है, लेकिन अफेयर को छोटा बनाकर पेश करती है। वो कहती है कि ये बस एक अजनबी के साथ एक रात की गलती थी। जेकब टूट जाता है, उसे सेक्स से ज्यादा दर्द देता है धोखे का एहसास। लेकिन जब रोमी को लगता है कि अब हालात और बुरे नहीं हो सकते, तभी जेकब एक दिन घर लौटकर देखता है कि रोमी और सैमुअल फिर से साथ हैं, और फिर कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। बेबी गर्ल के आखिरी हिस्से में सब कुछ बदल जाता है। जेकब और सैमुअल के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू होती है, लेकिन लड़ते लड़ते अचानक जेकब को पैनिक अटैक हो जाता है। सबको हैरान कर देने बात ये होती है कि इस हालात में सैमुअल ही शांत रहता है और जेकब की मदद करता है। लेकिन जैसे ही जेकब संभलता है, सैमुअल चुपचाप वहाँ से चला जाता है। पीछे रह जाती है बस टूटे हुए रिश्तों और बिखरी हुई भावनाओं की आंधी। बाद में अपनी बेटी के हौसले से रोमी और जैक अपने रिश्ते को एक और मौका देने का फैसला करते हैं। वे सिर्फ अपने टूटे हुए रिश्ते को ही नहीं, बल्कि खोई हुई नजदीकियों को भी वापस पाना चाहते हैं। इसी दौरान रोमी को बोर्ड के एक सदस्य से पता चलता है कि सैमुअल ने जापान में नई नौकरी स्वीकार
स्वीकार कर ली है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब वो सदस्य इशारों में बता देता है कि उसे रोमी और सैमुअल के अफेयर के बारे में सब पता है और पेशेवर बने रहने की बजाय वह बेशर्मी से रोमी को गलत तरीके से प्रपोज करता है। घिन से भरी रोमी पीछे नहीं हटती, बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ वह उसे फटकार देती है और साफ कर देती है कि अब वह किसी की भी जजमेंट से डरने वाली नहीं है। आखिरी सीन में रोमी और जैकब अपने घर पर हैं। दोनों अपने रिश्ते की खोई हुई चिंगारी को फिर से जगाने की कोशिश कर रहे हैं। वे यहाँ तक कि वही कड़क नजदीकियां फिर से बनाने की कोशिश करते हैं जो सैमुअल ने कभी रोमी को दिखाई थी। लेकिन कुछ अधूरा सा है। रोमी पूरी तरह से जैकब से जुड़ नहीं पाती और फिर एक कड़वी सच्चाई सामने आती है। वो तब तक चरम सुख तक नहीं पहुँच पाती जब तक कि अपने दिमाग में सैमुअल की तस्वीर न बना ले। इस बार वो उसे अपने साथ बिस्तर पर नहीं बल्कि उस होटल के कमरे में कुत्ते के साथ खेलते हुए सोचती है जहां उन्होंने एक बार वक्त बिताया था। यही पल साफ कर देता है सैमुअल उसकी जिंदगी पर एक ऐसा निशान छोड़ चुका है जिसे मिटाना नामुमकिन है। फिल्म का अंत बेहद गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला है। ये दिखाता है कि कुछ अनुभव कभी फीके नहीं पड़ते बल्कि हमें हमेशा के लिए बदल देते हैं। ये कोई साफ सुथरा या खुशहाल अंत नहीं है बल्कि शक्ति, इच्छा और रिश्तों की जटिल उलझनों का एक कच्चा सच है। तो बताइए, क्या आपको लगता है कि रोमी का आखिरी फैसला उसकी जिंदगी में आगे बढ़ने का कदम था या फिर उसने खुद को दोबारा सैमुअल की छाया में फंसा लिया?